नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो वीडियो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए इतिहास काल से अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जितने प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में या जो भी इससे पहले एग्जाम हुए, वहाँ पे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इतिहास के, आज उसको हम लोग देखेंगे। और इतिहास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के सभी प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रकार से यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है यूथ पब्लिकेशन की। तो हम लोग इसको आज पूरा देखते हैं। एंशियंट हिस्ट्री याद देखेंगे, उसके अगले दिन मध्यकालीन देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। सीधे हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से, ये यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है और इन्हीं प्रश्नों में बार बार प्रश्न आपको देखिएगा रिपीट होता रहता है। इतना कर लेंगे आपका काम हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी का, चाहे कोई भी एग्जाम हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है? तो ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। इसका समय जो है वह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। इसी काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना था। लोथल था, और लोथल की खोज किसने किया था यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रंगनाथ राव ने किया था 1955 से 60 में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी बंदरगाह ना लिख के गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसका भी जो राइट आंसर होगा वह लोथल ही होगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोमलोपी ढलाई, यही कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। और यह डांसिंग गर्ल प्राप्त कहाँ से हुई थी, कहाँ से मिली थी? तो यह मोहन जोदड़ो से मिली हुई थी। यह प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण होगा व्याख्या में हम उसका भी जिक्र करते चलेंगे। तो 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा, और तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू कहा और उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। पांचवां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो गाय को नहीं दर्शाया गया है। बाघ हो गया, गैंडा हो गया, हाथी हो गया, यह सब आपको मिल जाएंगी। टेराकोटा की बात करें तो पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियाँ होती थी, और टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। छठा प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? वह है धौलावीरा। बात करें धौलावीरा है कहाँ, तो यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और इसके बारे में और कर कुछ प्रश्न बन सकता है कि यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था। किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था इसकी खोज। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि खोज किसने किया था, तो जेपी जोशी ने किया था, याद रखेंगे। धौलावीरा से विशाल जलाशय का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह भी याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है, बाकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल आप सब जानते हैं, यह सभी संबंधित हैं। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बताएं तो यह भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यही सही है। बाकी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, तो यह गलत है। वह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, यह याद रखेंगे। और उसके बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में फैली थी, सिंध में थी, बलूचिस्तान गुजरात तक फैली थी, राजस्थान में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं फैली थी। और उसके बाद अगर बात करें, सिंधु लोग कुत्तों और बिल्लियों को तो पालने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़ों को पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। बाकी पहला ए ऑप्शन सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। आगे बात करेंगे 10वें प्रश्न के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने करवाई? हमने जब पहला प्रश्न पढ़ा था जहाँ बंदरगाह का जिक्र आया था वहीं बताया था, इसकी खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का।
सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े की अस्थियों का अवशेष। प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर से रिपीट हो सकता है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यही प्रश्न आ सकता है, कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त होता है। पूछ लेगा प्रश्न कभी, कलश समाधान का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो सुरकोटदा से मिलता है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, यह भी याद रखेंगे। और यहाँ के लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लोथल बंदरगाह होता था, तो हो सकता है कभी आयात हुआ हो घोड़े को तुर्किस्तान वगैरह से, जहाँ तुर्की क्षेत्र था, तो उधर से घोड़े आयात किए जाते थे भारत में, तो हो सकता वहाँ पे घोड़े के भी अवशेष मिल गए हों। तो याद रखेंगे, अगर घोड़े का अवशेष पूछा जाए, घोड़े की मृण मूर्तियाँ पूछी जाएँ, तो कहाँ मिलेंगी? जहाँ बंदरगाह होगा। तो इसलिए घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा से मिला है, याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता आ गई। 12 नंबर प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसी को उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, याद रखेंगे। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वह वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया था, याद रखेंगे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो आप सब जानते हैं, इंद्र के बारे में ऋग्वेद में 250 बार कहा गया, 250 बार। ऋग्वेद की बात करें, प्राचीनतम वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के जो पढ़ते थे ऋषि, उनको होत्री या होता कहा जाता था। इनमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 220 ऋचाओं की बात कही गई है। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सब जानते हैं ऋग्वेद है। बार बार यही सब प्रश्न रिपीट होंगे, सिर्फ इतना कर लेंगे आप तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे जीएस में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनु स्मृति और न्याय मीमांसा सभी में इसका जिक्र होता है, अपराध और अपराधी का। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कभी भी कि किस वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है? ऋग्वेद में कहा जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डाट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को जो ब्राह्मण हैं उन्हें ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में बात करें तो इनका जो ब्राह्मण है पंचविश टांड जैमिनीय है और अथर्ववेद में सिर्फ एक है गोपद ब्राह्मण। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ये सावित्री भी कहते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता है। 21 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। पुराणों की संख्या के बारे में बात करें तो 18 पुराण हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो जो योग वेद है वह उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र ये सब क्या हैं? उपवेद हैं, लेकिन योग वेद उपवेद नहीं है। 23 नंबर अगर हम बात करें उपवेदों के बारे में तो उपवेदों की जो संख्या है वह 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। अब देखेंगे महाजनपद काल से जो प्रश्न आए हुए हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उसका नाम था जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। जैन एवं बौद्ध धर्म से जो प्रश्न आए हैं उसको देख लेते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। 26 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध कहलाए। 27 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इसको क्या कहते हैं? तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। अगर गौतम बुद्ध के पिता के बारे में बात किया जाए तो पिता शुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के शाक गण के प्रधान थे और उनकी माता महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। आगे बात करें, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? राजगीर में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु के काल में हुई थी। अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो यह द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो यह 383 ईस्वी में वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो 250 से 251 ईस्वी पूर्व में मोगालिपुत्र तिस्स अध्यक्ष रहा तथा अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्बौद्ध संगीत के बारे में बात करें कुंडलवन में हुई। ईस्वी में जो आसपास पहली ईस्वी के आसपास और प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई और कश्मीर में हुई। वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क राजा था। 29 नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात करें, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ किया गया? कुशीनगर में किया गया। मैत्रेय परियोजना के तहत किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। बुद्ध से संबंधित अगर घटनाएं देखें, जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, गृह त्याग किया 534 ईस्वी पूर्व 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में और मृत्यु हुई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में। 32 नंबर प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो महाबोधि मंदिर समूह से किया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न फिर से बन सकता है। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। निर्माण बारे में बात करें तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन यहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध कहलाए। महाबोधि मंदिर के बारे में बात करें तो महाबोधि मंदिर समूह को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। सभी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र सूत्र, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया है। याद रखेंगे। एक और फैक्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। 34 नंबर प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर में प्राप्त किया परिनिर्वाण। 35 नंबर प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं सम्मिलित है? तो उपशाखा पिटक नहीं सम्मिलित है। अभिधम्म सूत्र और विनय पिटक सम्मिलित हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया। इनकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक है जो धर्म संबंधी बातों की चर्चा करता है। अभिधम्म पिटक है जो दार्शनिक विचारों का संकलन करता है और विनय पिटक है नीति संबंधी बातों का उल्लेख करता है। 36 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित हैं। बौद्ध संप्रदाय का महायान
थेरवाद, ब्रजयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि सभी त्रिपिटक को मानते थे। चाहे वो महायान शाखा हो, चाहे थेरवाद हो, चाहे वज्रयान हो, चाहे मूल सर्वास्तिवाद हो, सभी मानते थे। 37 नंबर प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? बुद्ध के रूप में जाना गया। 38 नंबर प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बोध गया क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ का केंद्र है। आगे बात करेंगे। और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की पाली भाषा में दिया था, यह भी महत्वपूर्ण है। 39 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। 40 नंबर प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है। कैवल्य का क्या अर्थ है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जिसे कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना, वही कैवल्य है। 42 नंबर प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगर प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए तो वह ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया, जबकि महावीर स्वामी ने 5वें का महाव्रत का नाम दिया था ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा था। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य। महत्वपूर्ण है, कभी भी प्रश्न यहाँ बन सकता है। 43 नंबर प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभ देव, पहले जैन तीर्थंकर थे। 44 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न हैं, त्रिपिटक 3 रत्न हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या है? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो यह सभी महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से जो प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी है या प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो मौर्य सम्राट अशोक के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। 46 नंबर प्रश्न है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो जो दरबारी चिकित्सक था वह चरक था। 47 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। 48 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर। कौन इसकी अध्यक्षता किया था? तो वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 धर्मों हीनयान व महायान में विभक्त हो गया। यह भी प्रश्न बनता है, कौन राजा थे जब हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ? तो वह थे कनिष्क। 49 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज के बारे में बताएं तो यह 304 से 299 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत आया। इंडिका लिखा। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। इसने लिखा फोक यूकी और ह्वेनसांग आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच में। इसने लिखा सी यू की। बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न के बारे में। चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। बात करेंगे हम लोग चरक के बारे में। बताएं तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 51 नंबर प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। 52 नंबर प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन है? 13वां सबसे बड़ा है। इसी में ही कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है। 53 नंबर प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी, कलिंग जो कि पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो तोसली थी।
और 261 ईस्वी में कलिंग विजय किया था अशोक ने। यह डेट भी पूछी जाती है कि किस सन में जीता था कलिंग को, तो 261 ईस्वी पूर्व में। देवानाम प्रिय नामक किसे दिया गया था, तो अशोक का नाम था देवानाम प्रिय। उसके बाद हम बात करेंगे मास्की गुर्जरा नेत्तूर और उद्गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। प्रश्न आता कभी कभी कि किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, तो मास्की मिलता है, गुर्जरा मिलता है, नेत्तूर मिलता है और उद्गोलम में। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है, सो सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। 56 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय के बारे में उल्लेख करता है, 13वां शिलालेख है, यही सबसे बड़ा भी है। 57 नंबर प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डाट डाट में से एक स्तंभ पर था, तो सारनाथ पर स्थित है अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है। बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न में, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नाम हो जाता है सिवाय एक के, तो आचार्य चाणक्य को कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम जाना जाता है, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न की, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अशोक के 2 शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी प्लस मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग न करके खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे तक्षशिला अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। यह लिपि आर्मेयिक लिपि है, पूछा बहुत बार नहीं गया है कि तक्षशिला में कभी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अशोक के अभिलेख में आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ, तो वह है तक्षशिला अभिलेख में। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, स्तंभ है, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अशोक की साम्राज्याधीन नहीं था, तो जो असम का कामरूप है वहाँ पे अशोक का राज्य नहीं था, साम्राज्य अधीन नहीं था। कश्मीर था, कर्नाटक था, गुर्जरा था, लेकिन कामरूप नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से अज्ञात होता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वह कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। यह कल्याण की राजतरंगिणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया था, परंतु अशोक का जो कामरूप था या असम का पुराना नाम है, यहाँ अशोक का साम्राज्य नहीं था। 62 नंबर प्रश्न है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, सब जानते हैं, महर्षि पतंजलि। भारतीय दर्शन में, साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ हैं, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। 64 नंबर प्रश्न है, दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश की पहचान करना था। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना किया, तो भाई पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना किया था, शुंग राजवंश की स्थापना किया था। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किया। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागप्रथ था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। तो सीधे सा बहुत सिंपल है, शुंग वंश के बारे में बात कर रहा है। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर संग वंश की स्थापना किया। उसके बाद मालविकाग्निमित्र तथा दिव्यावदन के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरे मगध तक विस्तृत था। संघवंश के राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया। 65 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध कराने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, चरक रहता था। कुषाण के वह राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है, किसको, चरक को। कुषाण मूलतः कहाँ का निवासी था, तो चीनी तुर्किस्तान का निवासी था। यूची जाति का था,
कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर भी शासन किया और इसने पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया? वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 69 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? वह थी कन्नौज। हर्ष के शासनकाल के बारे में बात करें तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। यह पुष्यभूति वंश का था और उसने अपने शासनकाल में राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। 72 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत की बात किया जाए तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया। हिजरी संवत की बात किया जाए तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इसको प्रारंभ किया और विक्रम संवत की बात किया जाए 57 ईस्वी में विक्रमादित्य ने शुरू किया। 73 नंबर प्रश्न है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्न थे। 75 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन 5 इंडीज हैं? वह है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन के बारे में बता दें, इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। 75 नंबर प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया उसका नाम है प्रयाग। 76 नंबर प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। 77 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो वह थी प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह वाकाटक वंश महाराज के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है पूना ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु उपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला। अब हम बात करेंगे राजपूत वंश से संबंधित प्रश्न। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी में आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया दिल्ली की स्थापना किसने किया? तो अनंगपाल, जो दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय था। 79 नंबर प्रश्न, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद के बारे में आपने मालूम है, चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया मोहम्मद गोरी से। 1194 में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो राजपूत वंश था जिसने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। पाल वंश, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी से संबंधित है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। राजधानी की बात करें, मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। योग्य और
कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण कराया है। याद रखेंगे, ओदंतपुरी मठ का निर्माण किसने कराया? गोपाल ने किया। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में देखते हैं जो वहाँ से प्रश्न आए हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो गोंडेश्वर जो मंदिर था सिन्नार में, वह चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बना था। बाकी नटराज मंदिर, पल्लाई वन्नाथर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, यह सब चोल शासकों के नियंत्रण बनाए गए थे, संरक्षण बनाए गए थे। बात करेंगे नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर गंगैकोंड चोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण बनवाया गया। जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। 84 नंबर प्रश्न है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? तो इसकी जो भाषा थी वह मलयालम थी। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा क्या थी? मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान केरल का हिस्सा, और केरल की भाषा मलयालम है, आप सब जानते ही हैं। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य। याद रखेंगे, संगम काल के दौरान पूछा जाता है 4 राज्य देखे इनमें से कौन नहीं था? तो चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। 85 नंबर प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंचाई के लिए चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी में किया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांडव केरल राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजना और गंगैकोंड पंडित की उपाधि धारण करना, इसकी बहुत सारी उपाधियां थी। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो तमिल साहित्य है उसे संगम साहित्य कहते हैं। महत्वपूर्ण है, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। 87 नंबर प्रश्न, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्लिच्छांदम कहा जाता था। याद रखेंगे, पल्लिच्छांदम कहा जाता था जो जैन सभाओं को चोल अभिलेखों में चोल काल में दान दिया जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। बेल्लानुगाई कहा जाता था जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दी जाती थी। ब्रह्मदेह कहा जाता था जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई थी। साला भोग कहा जाता था किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को। और पल्लिच्छांदम कहा जाता था जैन संस्थानों को दी गई भूमि को। और देवदान तिरुनमठ डक्कानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरुनमठ डक्कानी कहा जाता था जो किसी मंदिर को भूमि दान में दी जाती थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदम कहा जाता था। यह फैक्ट देख लेंगे, यह पूरे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं से ही प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। याद रखेंगे, बेल्लानुगाई याद रखेंगे, गैर ब्राह्मण जो किसान होंगे उनकी भूमि, और जो ब्रह्मदेह है महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है। बात करेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों से। 88 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर संबंधित है? तो लीलावती गणित की पुस्तक है। इसके लेखककार हैं भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई है। आगे बात करेंगे हम लोग। 89 नंबर प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, 10 कुमार चरितम दांडी, स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास और किराता अर्जुनियम भारवी ने लिखा है। चारों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न आता रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? सब जानते हैं, कालिदास। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेदव्यास, महाभाष्य पतंजलि और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन, सूर्य सिद्धांत याद कर लेंगे, आर्यभट्ट ने लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण किताब है सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने लिखा। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा। पृथ्वीराज रासो सब जानते हैं, चंद्रवरदाई और गीत गोविंद जयदेव भी सब जानते हैं। इसमें जो जानने वाली बात है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट और बुद्धचरित
अश्वघोष पर ध्यान दे लेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण किताबें हैं, बार बार पूछी गई हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक महाकवि बाण हैं, याद रखेंगे। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान आख्यायिका है, इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं। इन्होंने ही हर्षचरित की भी रचना किया है, याद रखेंगे। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने किया? महाकवि बाण भट्ट ने किया। 92 नंबर प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? संस्कृति भाषा में है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कि जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से कहाँ का था? ग्रीस का था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका में लिखा। मेगास्थनीज यूनान का निवासी था और सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला से जो प्रश्न आए हैं उसको देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी पडक्कल में तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया। याद रखेंगे, किसने बनवाया था? विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना हुआ है। महत्वपूर्ण यह है, बनवाया किसने था? विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाया गया है। सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो कैलाश मंदिर। मंदिर एलोरा, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद रखेंगे, किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 97 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंची? तो कुषाण मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंची? तो कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुई पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दी गई। इस मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देती थी। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि। किंतु सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी बनाई गई हैं? बुद्ध की बनाई गई हैं। सर्वाधिक मूर्तियाँ बुद्ध की ही सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न, भारत में नवपाषाण काल में गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। भारत में नवपाषाण काल में 7000 ईस्वी पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला की भीमबेटका से मिलती है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म एवं पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत भी की था। 99 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में किस जिले में स्थित हैं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र जिले में स्थित हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफाश्रय में स्थित हैं और लगभग 250 राग कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी, कौवा खो और लखमा के गुफाश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। इसी के साथ एंशियन हिस्ट्री का जितना भी यूपी SSSC के एग्जाम्स हुए थे उसमें आए हुए प्रश्न यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं @DPCS और आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसकी PDF। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी कहना है तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।